सोचो अगर पैसा ही ना होता, खाना कैसे खरीदते, घर का किराया कैसे देते। पैसा हमारी पूरी दुनिया की इकोनॉमी की जान है। इससे व्यापार चलता है, इससे हम अपने फ्यूचर के लिए सेव कर पाते हैं। आज की जिंदगी के लिए पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन पैसा हमेशा से नहीं था। इंसानों ने बहुत लंबे समय तक इसके बिना भी जिंदगी जी है। इसकी इंपॉर्टेंस समझने के लिए हमें टाइम में पीछे जाना होगा। हमें यह जानना होगा कि पैसा आया कैसे। चलो 177,000 साल पीछे चलते हैं। सोचो छोटे छोटे ग्रुप्स में रहने वाले इंसान जो हंटर गैदरर्स थे, मतलब वो शिकार करके और जंगली फल सब्जियां इकट्ठा करके अपना गुजारा करते थे। उनके लिए जिंदगी बस सरवाइव करने के लिए थी। पैसे का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। पैसे की जगह वो लोग एक अलग सिस्टम यूज करते थे, बार्टर सिस्टम। इसमें वो चीजों और काम के बदले में चीजें और काम करते थे। जैसे एक अच्छा शिकारी जानवर का मांस देकर उसके बदले में औजार या कपड़े ले सकता था। यह सिस्टम छोटे ग्रुप्स के लिए ठीक था, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थीं। सोचो आपको एक गाय के बदले रोटी लेनी है। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन पुराने समय में यही तरीका था। यह तो सही डील नहीं ना। हर बार ऐसा नहीं होता था कि दोनों पक्ष संतुष्ट हों। गाय तो बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन हर किसी को गाय की जरूरत नहीं होती थी। यही बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। एक सही ट्रेड पार्टनर ढूंढना बहुत मुश्किल था। ऐसा इंसान ढूंढना बहुत मुश्किल था जिसे आपकी चीज चाहिए हो और आपके पास उसकी चीज हो। इस प्रक्रिया में बहुत समय और मेहनत लगती थी। इसके लिए दोनों को एक दूसरे की जरूरत पूरी करनी होती थी, और यह हमेशा संभव नहीं होता था। दूसरी प्रॉब्लम थी स्टोरेज की। पुराने समय में चीजों को लंबे समय तक सुरक्षित रखना बहुत कठिन था। जल्दी खराब होने वाली चीजों को स्टोर करके कैसे रखें, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। सोचो आपके पास इतने फल हैं कि आप खा ही नहीं पा रहे और वो खराब हो रहे हैं। ये स्थिति बहुत आम थी। बार्टर सिस्टम में वेल्थ इकट्ठा करना या फ्यूचर के लिए सेव करना बहुत मुश्किल था। लोग अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष करते थे। लोग अलग अलग तरीकों से अपने सामान को सुरक्षित रखने की कोशिश करते थे, लेकिन यह हमेशा सफल नहीं होता था। इस सब के बावजूद बार्टर सिस्टम ने समाज को एकजुट रखा और लोगों को एक दूसरे पर निर्भर रहना सिखाया। ये एक ऐसा समय था जब व्यापार और लेन देन का तरीका बहुत अलग था। आज के समय में हम पैसे का उपयोग करते हैं, जो इन सभी समस्याओं का समाधान करता है, लेकिन बार्टर सिस्टम ने हमें सिखाया कि व्यापार और लेन देन का महत्व क्या है। जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ी और व्यापार फैलता गया, बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस और साफ दिखने लगी। लोग सामान के बदले सामान का आदान प्रदान करते थे, लेकिन यह तरीका हमेशा कारगर नहीं होता था। कभी कभी एक व्यक्ति के पास वह वस्तु नहीं होती थी जो दूसरे को चाहिए होती थी, जिससे व्यापार में कठिनाई होती थी। लगभग 700 बीसी में एंशिएंट लिडिया, आज का टर्की, में एक रेवोल्यूशनरी आइडिया आया। इस विचार ने व्यापार के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया और एक नई आर्थिक प्रणाली की नींव रखी। लोगों ने वैल्यू रिप्रेजेंट करने के लिए मेटल के स्टैंडर्डाइज्ड पीसेस यूज करने शुरू कर दिए, जिन पर इमेजेस बने होते थे। ये कॉइन्स इलेक्ट्रम नामक एक प्राकृतिक मिश्र धातु से बने होते थे, जो सोने और चांदी का मिश्रण था। इन सिक्कों पर राजा या देवताओं की छवियां उकेरी जाती थीं, जिससे उनकी ऑथेंटिसिटी और वैल्यू सुनिश्चित होती थी। और इस तरह से पहले सिक्के अस्तित्व में आए। इन सिक्कों को बनाने की प्रक्रिया भी बहुत रोचक थी। धातु को पिघलाकर मोल्ड्स में डाला जाता था और फिर उसे ठंडा करके सिक्के बनाए जाते थे। इस प्रक्रिया ने सिक्कों को एक यूनिफॉर्म शेप और साइज दिया। इन पहले सिक्कों के बहुत से एडवांटेजेस थे। ये सिक्के न केवल व्यापार को आसान बनाते थे, बल्कि उन्होंने समाज में एक नई आर्थिक स्थिरता भी लाई। ये टिकाऊ थे, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान था और इन्हें छोटे पीसेस में डिवाइड किया जा सकता था। इसके अलावा इन सिक्कों की ड्यूरेबिलिटी ने उन्हें लंबे समय तक उपयोगी बनाए रखा। ये वैल्यू का एक स्टैंडर्ड मेजर थे, जिससे ट्रेड करना आसान हो गया। अब लोग बिना किसी कंफ्यूजन के वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान कर सकते थे। सिक्कों का इन्वेंशन मानव इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था। इसने न केवल व्यापार को सरल बनाया, बल्कि समाज में आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहित किया। इसने कॉम्प्लेक्स इकोनॉमीज को डेवलप होने का रास्ता खोल दिया। सिक्कों की मदद से बड़े पैमाने पर व्यापार और आर्थिक गतिविधियां संभव हो सकीं, जिससे समाज में समृद्धि और विकास हुआ। सिक्कों का आविष्कार वास्तव में मानव सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। अब चलते हैं 11वीं सेंचुरी चाइना में। सिक्कों से भरी भारी थैलियां लेकर चलना बहुत ही मुश्किल काम था। इसलिए सोंग डायनेस्टी ने करेंसी का एक नया रूप इंट्रोड्यूस करवाया, पेपर मनी।
शुरुआत में ये प्रीशियस मेटल्स से बैक्ड प्रॉमिसरी नोट्स होते थे, लेकिन धीरे धीरे ये फिएट करेंसी का सिस्टम बन गया। पेपर मनी हल्का था और इसे ले जाना आसान था। इसने ट्रेड और फाइनेंस में क्रांति ला दी। इससे बड़े और कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस पॉसिबल हुए। इसने क्रेडिट और बैंकिंग सिस्टम्स को ग्रो होने में भी हेल्प की। आज पैसा सिर्फ सिक्के और नोट नहीं है, ये अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, जैसे बैंक डिपॉजिट से लेकर डिजिटल करेंसीज तक। हम क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स और ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं। पैसा और एब्स्ट्रैक्ट और इंटरकनेक्टेड होता जा रहा है। अपने इवॉल्विंग फॉर्म्स के बावजूद पैसे के कोर फंक्शन सेम है। ये एक्सचेंज का माध्यम है, अकाउंट की यूनिट है और वैल्यू का स्टोर है। ये हमें ग्लोबल इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करने की परमिशन देता है। ये हमारे चॉइसेस और अपॉर्चुनिटीज को शेप करता है। पैसे की एक चैलेंज है इन्फ्लेशन। जब समय के साथ चीजों और सर्विसेज के दाम बढ़ाते हैं तो पैसे की परचेसिंग पावर कम हो जाती है। मतलब आप कल जो $1 में खरीद सकते थे, आज उसके लिए आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। इन्फ्लेशन आपकी सेविंग्स को कम कर सकता है और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी पैदा कर सकता है। गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स इन्फ्लेशन को मैनेज करने में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करते हैं। फाइनेंशियली स्मार्ट डिसीजंस लेने के लिए इन्फ्लेशन को समझना बहुत जरूरी है। हाल ही में बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसीज ने बहुत ध्यान खींचा है। ये क्रिप्टो करेंसीज सेंट्रल बैंक से इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती हैं। ये ट्रांजैक्शंस को सिक्योर करने और नई यूनिट्स क्रिएशन को कंट्रोल करने के लिए क्रिप्टोग्राफी का यूज करती हैं। डिजिटल करेंसीज का राइज अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों लेकर आता है। ये फास्टर और चीपर ट्रांजैक्शंस, बढ़ी हुई फाइनेंशियल इंक्लूजन और नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की पॉसिबिलिटी देते हैं। हालांकि ये रेगुलेशन, सिक्योरिटी और ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स पर इनके इम्पैक्ट को लेकर कंसर्न्स भी रेज करते हैं। पैसे का फ्यूचर कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे भी आच रही है, हम करेंसी एंड पेमेंट सिस्टम्स के और इनोवेटिव फॉर्म्स देखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और मोबाइल पेमेंट्स फाइनेंस के फ्यूचर को शेप करने में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगे। इस रैपिडली चेंजिंग लैंडस्केप को नेविगेट करने के लिए मनी के हिस्ट्री और एवोल्यूशन को समझना बहुत जरूरी है। पास्ट से सीखकर हम फ्यूचर के फाइनेंशियल चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज के लिए बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं। पैसे का इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक्स से कहीं आगे तक है। यह हमारे सोशल इंटरैक्शंस, वैल्यूज और एस्पिरेशंस को शेप करता है। यह अपॉर्चुनिटी और इनइक्वालिटी दोनों का सोर्स हो सकता है। यह इनोवेशन और कॉन्फ्लिक्ट दोनों को बढ़ावा दे सकता है। पैसे के सोसाइटल इंपैक्ट्स को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। हमें एक मोर इक्विटेबल और सस्टेनेबल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए प्रयास करना चाहिए जो सोसाइटी के सभी मेंबर्स को बेनिफिट करे। अपने एंसेस्टर्स के बार्टर सिस्टम से लेकर जब लोग गुड्स और सर्विसेज को सीधे एक्सचेंज करते थे, आज के डिजिटल करेंसीज तक जहां ट्रांजैक्शंस एक क्लिक में हो जाते हैं, पैसे ने एक रिमार्केबल जर्नी तय की है। इस जर्नी में कई ट्रांसफॉर्मेशंस और इनोवेशंस शामिल हैं। इसने ह्यूमन सिविलाइजेशन को शेप करने में एक पिवटल रोल प्ले किया है। पैसे ने न केवल व्यापार को आसान बनाया है, बल्कि समाज के हर पहलू को प्रभावित किया है। आज की कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड को नेविगेट करने के लिए, जहां ग्लोबल इकोनॉमी इंटरकनेक्टेड है, इसके हिस्ट्री, इसके फंक्शंस और इसके एवोल्यूशन को समझना बहुत जरूरी है। पैसे के बिना मॉडर्न सोसाइटी की कल्पना करना मुश्किल है और सोसाइटी पर इसके इम्पैक्ट को समझना बहुत जरूरी है। पैसे ने सोशल स्ट्रक्चर्स, पावर डायनामिक्स और कल्चरल नॉर्म्स को शेप किया है। जैसे जैसे हम फ्यूचर की तरफ देखते हैं, हमें यह समझना होगा कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कैसे इवॉल्व हो रही है। एक बात तो पक्की है, पैसे की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह एक ऑनगोइंग नैरेटिव है जो हर दिन बदल रहा है। हर दिन नए चैप्टर्स लिखे जा रहे हैं। नए इनोवेशंस और टेक्नोलॉजीज पैसे के फ्यूचर को रीडिफाइन कर रहे हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हम फाइनेंस के फ्यूचर को कैसे शेप करते हैं ताकि यह सस्टेनेबल और इंक्लूसिव हो, जो पूरी ह्यूमैनिटी को बेनिफिट करे। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि फाइनेंशियल सिस्टम्स सभी के लिए एक्सेसिबल और इक्विटेबल हो, ताकि हर कोई इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का हिस्सा बन सके।